मुंबई महानगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नेता जो है वो मेयर बनने जा रही हैं। मेयर का नाम तय हो चुका है और अब चुनाव होंगे और चुनाव के पहले जो मुंबई की पहली बीजेपी के मेयर हैं उनके मन की इच्छाएं क्या है, क्या क्या वो काम करना चाहती हैं मुंबई के विकास के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतु तावड़े खुद मौजूद हैं। ऋतु मैम, आपको एक उम्मीदवारी दी है और करीब करीब आपकी जीत तय है क्योंकि संख्या बल आपके साथ है। तो ये जो वचननामा है उसके तहत आप क्या क्या काम ऐसे हैं जो आगे आप करने जा रही हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ती हूँ। दूसरे टर्म की नगर सेविका हूँ। लोगों के बीच में काफ़ी काम रहा है और इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी और उसी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री देवाभाऊ एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे नामांकन भरने के लिए कहा। अनअपोज हो गया पूरा प्रोसेस। 11 तारीख को मैं पद ग्रहण करने वाली हूँ। मुंबई का महापौर बनना ये बहुत गौरवशाली है, लेकिन उसी के साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदारी है। और मैं यहाँ पे आपके सामने कहना चाहती हूँ कि मैं महापौर नहीं, मुंबई की सेवक बन के काम करूँगी, क्योंकि मेरा जो पूरा प्रवास रहा है 20-22 साल का, ये ज़मीनी तौर का प्रवास है। मुझे याद है कि मैं कभी ऐसे बैठी नहीं हूँ, जब भी आज भी मैं बैठी हूँ ऐसे नहीं। मैं कायम लोगों के बीच में, कायम सामान्य पब्लिक के बीच में, रोड में लोगों के इश्यूज सॉल्व करते हुए महिला और बच्चों के लिए बहुत काम किया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि यही काम मेरा जारी रहेगा। मैं मुंबई की महापौर बनी हूँ, लेकिन मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ। सभागृह जब चालू होगा तो मैं आप सभी को सभागृह में दिखूंगी। उसके बाद में मैं एसी केबिन में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करूंगी, मैं जाके लोगों के बीच में खड़ी रहूंगी। यह हमारा भाजपा शिवसेना का एक वचननामा बना है, जो हमने बीएमसी इलेक्शन के वक्त इसको जाहिर किया था जी। इसमें काफ़ी सारे विषय हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो 2014 के पहले की मुंबई और 2014 की बाद की मुंबई बहुत फ़र्क है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का, मेट्रो मैन, उनको इंफ्रा मैन करके बोलते हैं। एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री बने, काफ़ी सारे योजनाएं यहाँ पे आई। तो इस तरीके से जितने भी मुंबई के इश्यूज़ है वो हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व करने का पूरा प्रयास यहाँ पे करेंगे और मुंबई कर की सेवा करेंगे। ऋतु ताई, आप गुजराती बहुल इलाके से आती हैं, मराठा नेता हैं, हिंदू चेहरा है और पूरे प्रचार में ये कहा गया कि हिंदू ही मेयर बनेगी और मराठी ही मेयर बनेगी। वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, हमारा तो ये पहले से ही कहना था कि हिंदू मेयर बनेगी और मराठी मेयर बनेगी। तो ये जो भारतीय जनता पक्ष ने कहा था कि मुंबईचा महापौर हा मराठीच बनणार, मराठी ही बनेगा, और मराठी मेयर दे दिया उन्होंने। आपकी प्राथमिकताओं में एक हमने देखा कि आप बांग्लादेशी फेरी वालों के अगेंस्ट में भी एक ड्राइव चलाना चाहती हैं एज अ मेयर। आपकी ये जो प्राथमिकता, इसके बारे में डिटेल में बताएं। ये पूरा काम वैसे तो राज्य सरकार से शुरू है। हमारे जो देवा भाऊ और हमारे जो एक्स एमपी किरीट भाई सोमैया इसके ऊपर काम कर ही रहे। मुंबई कर है, ये सब मूल टैक्स पेयर है, और मुंबई कर के लिए जो छोटे छोटे जो इश्यूज़ है, जैसे फुटपाथ, एक्सीडेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को फुटपाथ नहीं है, वो नीचे से चल रहा है जहाँ से गाड़ियाँ जाती है। महिला फुटपाथ नहीं है बचा हुआ, इसीलिए वो भी नीचे बच्चों के लेके चल रही है। तो फुटपाथ क्लियर और क्लीन होना चाहिए। तो फुटपाथ पे कौन बैठे हैं? जो ये बांग्लादेशी अनधिकृत इलीगल फेरी वाले बैठे हैं। और ये कैसे बैठे हैं? तो ये पूरा हमारा प्रशासन का जो चल रहा है कारोबार, जिसमें इनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं, इनके आधार कार्ड बन रहे हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, चौकसी, इंक्वायरी करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसको आगे प्रोसेस को पूरा करने का काम मैं करूँगी। आप हाउस में रह चुकी हैं, एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन रह चुकी हैं, आपको अच्छे से पता है मुंबई की डेमोग्राफी और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? मुझे मालूम, मतलब मैंने पढ़ा है कि 1971 में आर्किटेक्चर बोधे, उन्होंने 25 साल के बाद में मुंबई की क्या अवस्था होगी ट्रैफिक के बारे में, तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि उत्तर मुंबई साउथ मुंबई को एक कनेक्टिविटी होने वाला एक ब्रिज चाहिए। उसका सपना किसने पूरा किया? हमारे आदरणीय मोदी साहब ने किया, अटल सेतु बन गया। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो इंफ्रामैन हमारे देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं, मेट्रो के कनेक्टिविटी पूरा करने का काम जोरदार चालू है।
तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कम्यूटर्स बढ़ेंगे, कम्यूटर्स बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो ये जो है जो पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जितना हो सके रोड में, फिर कोस्टल रोड है, समुद्री किनारी मार्ग है, हम सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पोल्यूशन के लिए भी आपने कुछ कहा कि हाँ pollution बिल्कुल, को भी कम पोल्यूशन करना। इसमें हमारे वचननामा में भी है, जी। पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम बिल्कुल करना चाहिए। देखो मुंबई को अब आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। मुंबई की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, तो लोगों की काफ़ी सारे डिमांड्स है, उनको रोड, रास्ते, ब्रिज, पुल सभी व्यवस्था देनी हमारी प्राथमिकता है। तो काफ़ी सारे काम भी चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के भी काम चल रहे हैं। इसके लिए प्रदूषण पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इसके ऊपर हमारा पॉलिसी डिसीजन चल रहा है कि किस तरीके से मुंबई का पोल्यूशन कंट्रोल करें। आप एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन थी, तो आपने मॉडर्नाइज किया स्कूलों को, जो बीएमसी के स्कूल थे उसको अत्याधुनिक बनाने का काम भी आपने किया। आगे भी इस योजना को जारी रखेंगे आप? शिक्षण समिति अध्यक्ष थी, तभी एसआईसी डिपार्टमेंट के साथ, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू मैं मीटिंग लेती थी। ऐसा लगना नहीं चाहिए पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा, मतलब बीएमसी स्कूल बहुत बड़ी है, मैं खुद बीएमसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं बीएमसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं आपके माध्यम से, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े? मैं मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ, लेकिन आज मैं मुंबई की महापौर करके काम कर रही हूँ। आपका नॉलेज होना चाहिए, मुंबई के प्रति प्रेम होना चाहिए, तो स्कूल बच्चे को अच्छे मिलने चाहिए, उनका वातावरण बीएमसी स्कूल का अच्छा होना चाहिए। तो बीएमसी स्कूल में जब भी मैं शिक्षण समिति अध्यक्षा थी, तभी हम लोग ने सेमी इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया था, मिनी साइंस लैब मैंने शुरू किया था। ऐसे काफ़ी सारे इनोवेटिव कंप्यूटर कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया था। जो हमारी मराठी टीचर है उनको इंग्लिश स्पीकिंग का ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली अभी हम 20th सेंचुरी में चल रहे हैं, अब पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश सीखे एटलीस्ट, क्योंकि ये डिमांड है पूरे यहाँ की। तो इसके लिए जो बीएमसी स्कूल जितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकते हैं वो हम काम करेंगे। एक सपना आपका है मुंबई के लिए, वो क्या सपना है अगर आप बताना चाहें तो? मुंबई सपना जो आपने देखा सुरक्षित होनी चाहिए और मुंबई विकसित होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सुरक्षित होनी हाँ, महिला वैसे देखने को जाए तो मुंबई महिलाओं के लिए वैसे भी सुरक्षित है। कम से कम 20 लाख सीसीटीवी कैमरे का काम यहाँ पे चालू है मुंबई में। मुंबई की महिला एक ऐसी है कि रात के 2 बजे भी रास्ते पे चल सकती है। मुंबई सुरक्षित है, लेकिन उस सुरक्षितता को और बढ़ाने का काम हम ज़रूर करेंगे। एक सवाल कांग्रेस ने उठाया था कि आप कांग्रेस से हैं और आपको मेयर का चेहरा दे दिया गया जी, लेकिन आप 16 साल से बीजेपी में हैं, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है। कांग्रेस को, उबाटा को अभी यही विषय है, लोगों के कुछ काम नहीं किए। उबाटा का तो भ्रष्टाचारी था, मुंबई महानगर पालिका बोलेगा तो उनकी तिजोरी थी, जिसमें से लेके घर पे लेके जाओ, यही उनका काम चल रहा था। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कभी कार्यकर्ता को बढ़ाया? कांग्रेस ने कभी भी अपने जहाँ पे एमपी है, एमएलए है, उनके घर को ज़्यादा प्राधान्य दिया? या वहाँ पे गुटबाजी का कार्यक्रम भी बहुत होते, परिवारवाद। तो कांग्रेस ने मूल कार्यकर्ता को कभी भी न्याय नहीं दिया। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम फिर इसका नाम लो, उसका नाम लो, वो बेचारा कार्यकर्ता बाजू में हो जाता है। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, और कांग्रेस ने बोलना भी नहीं चाहिए। 2012 के वक्त किस तरह से हमारे साथ पॉलिटिक्स होता है, जैसे हमको निकाल के बाजू में फेंका जाता है और किसी और को लिया जाता, नहीं दिया गया था। और ये मेरा विचार जो है, जो मेरा काम चल रहा था, ये जो 2012 और 17 में मैं भीमनगर का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो वार्ड बहुत डिफ़िकल्ट था, पूरा पहाड़ी एरिया। और वहाँ पे मुझे कहा गया था 4 महीने पहले आप वहाँ पे काम स्टार्ट करो। मैंने बहुत काम किया, लोगों का हंडा मोर्चा है, ये है, सब कुछ लिया। और लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि आपको टिकट नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस से कार्यकर्ता का काम करवा के लेते और लास्ट में बोलते कि नहीं। फिर किसी बिल्डर की वाइफ को वहाँ पे लाया गया। तो एनीवे वो बात हो गई वो बात, लेकिन कांग्रेस ऐसी है, इसीलिए कांग्रेस पीछे पड़ी है। कार्यकर्ता का सम्मान कांग्रेस में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में है, यहाँ पर आपको न सिर्फ आपके काबिलियत को देखा गया, बल्कि आपके पूरी मेहनत जो आपने 14-15 साल की है उसको भी देखा। और अमित साटम से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि उनमें वो कैलिबर है जिसकी वजह से उनको ये सीट मिली है। मैं अभी आपको क्या बोलूँ, चाय वाला अगर भारत का पंतप्रधान बन सकते हैं, और एक बूथ प्रमुख नागपुर का अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे कार्यकर्ता की पार्टी है, ये कार्यकर्ता को आगे लेके जाने वाली पार्टी। और मेरे जैसे एक सामान्य महिला को भी आज मुंबई के मेयर पद पे बिठाया है। बिल्कुल साफ तौर पर जो मेयर के लिए बस
करीब करीब वो मेयर बन चुकी हैं, क्योंकि संख्या बल उनके पास है। रितु तावड़े, उनका ये साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करता है, जिसका कैलिबर होता है, उसे उच्च स्थान पर बिठाया जाता है, न कि परिवारवाद और रिश्तेदारों को उच्च स्थान पर बिठाया जाता है, और उसके कारण ही वो यहाँ तक पहुँची हैं। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।